नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। इस वक्त मैं एक ऐसे स्थान पर मौजूद हूं जहां पर विश्वास और विज्ञान दोनों मिलकर घरों को खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं और बाबा के बताए वास्तु नियमों का पालन करते हैं। उनका मानना है कि बाबा के द्वारा बताए गए नियमों का हम पालन करेंगे तो घरों में खुशियाँ आएंगी, हमारा जीवन खुशमय होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विश्वास का मामला है या इसके पीछे या इसके बीच में वैज्ञानिक आधार भी छुपा है? इन्हीं सब बातों का जो रहस्य जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर आकर के उन्हें कितना लाभ मिला है। बाबा से भी वो तीखे सवाल होंगे कि आखिर उनके कौन से वो नियम है जिसकी वजह से घरों में खुशियाँ आती है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे लोगों से और बाबा से बातचीत करते हैं। आइए। आप देखेंगे तो भारी संख्या में भीड़ लगी है और गाड़ियों का जो यहाँ पर रेला लगा हुआ है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं न कहीं बाबा के जो बताए नियमों का लोग पालन करने से उनके घरों में खुशियाँ आती है। और यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं और लोग दूर दूर से आकर के बाबा से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हम आपके बताए नियमों का पालन कर रहे हैं और कैसे करें कि हमारे घरों में खुशियाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरिजा शंकर तिवारी हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। तो क्या ये पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कैसे पता चला कि मतलब यहाँ पर ये सब कुछ होता है? ये भाई द्वारा। आपको पता, आपने बताया था इनको? क्या लगा यहाँ पर आकर के कि मतलब जो बाबा के बताए नियम है उसका पालन करने से आपको कुछ हासिल हुआ, लाभ हुआ या फिर 100%? जी। ऐसा वो कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपके साथ ऐसा हुआ हो ताकि लोग समझे कि नहीं बाबा जो कहते हैं वो सही होता है। क्या हुआ था आपके जीवन में? अरे बहुत कुछ हुआ था, अब क्या बताएं। कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप, अगर शेयर करने लायक हो तो? नहीं, बस इतना है कि आपके यहाँ से आने से बिल्कुल बिल्कुल 100% लाभ होता है। चाहे मतलब क्या कहते हैं, बीमारी से लेकर जो भी समस्याएं हों सबका निदान होता है। सबका निदान होता है। टोटल टोटल टोटल। आप मानते हैं कि मतलब वास्तु रिसर्च सेंटर में आकर के वो लाभ मिला या फिर किसी डॉक्टर के जाने के साथ में आपको इस सब सफलता मिली? अगर वास्तु गड़बड़ रहेगा तो आपकी दवा जो है वर्क नहीं कर पाएगी। वास्तु अगर आपका गड़बड़ रहेगा तो कोई दवा आपको काम नहीं करेगी, ऐसा इनका मानना है। कहाँ से हैं सर आप? प्रयागराज से। तो पहली बार है यहाँ पे आए हैं? जी। क्या समस्याएं हैं, कुछ इस तरीके की बातें जो बाबा से आपको उम्मीद है कि बाबा ठीक कर देंगे? समस्याएं यही है, घर में बीमारी बनी हुई है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, आए दिन एक न एक लोग बीमार हो रहे हैं। अभी जो है हमारी वाइफ एक्सपायर कर गई थी 2006 में। अब बच्चे जो है हमारे कई एक्सपायर कर गए और हमारी एक भैया थी 7 महीने बाद एकदम बिल्कुल अच्छी भली, एक दिन के बुखार में उसने एक्सपायर कर गई। और उसके बाद हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। हम उसी की समस्या लेके आए हुए हैं। क्या कोई बीमारी थी, अचानक ऐसे हो जाता था? नहीं, सब अचानक जितने भी थे सब अचानक। आप बाबा से आए हैं इसके बारे में समझने के लिए? जी जी जी। पहली बार है? जी जी। चलिए पहली बार है तो इनसे दोस्त का बहुत बड़ा मतलब होता है सर जी। चलिए जब कभी फिर आने का मौका मिला तो इनसे बातचीत करें कि यहाँ पर आकर के इनसे फ़ायदा क्या हुआ। कहाँ से हैं आप? ओलागढ़। हैं? ओलागढ़। कोलाघाट से? ओलागढ़। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? किस? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो पहली बार आए हैं आप? पहली बार है। कैसे पता चला कि यहाँ पर सब कुछ? चाय भरे के साथ ही पाए। अच्छा, जो कोई आपके साथी जो बताए थे तो उनको कुछ लाभ हुआ था यहाँ पे आने का? भाई लाभ होगा तो हाँ। हाँ भैया, आप पहली बार है कि इसके पहले भी आ चुके हैं? पहले आ चुके हैं। तो लाभ मिला बाबा के यहाँ से आप मिल के? रिस्पांस मिला है। रिस्पॉन्स मिला? हाँ मिला है। क्या रिस्पांस मिला, किस तरीके का रिस्पांस मिला जो आप शेयर करना चाहें तो बताएं। अगली बार बताएंगे। अगली बार बताएंगे। चलिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सब कुछ बातें नहीं बताई जा सकती है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर आ कर के इन लोगों को फ़ायदा हुआ। एक बार देखेंगे वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, और इन्हीं सब चीज़ों से यहाँ पर लोग आते हैं और अपने बातों को शेयर करते हैं, समस्याओं को, और उसका बाबा निदान बताते हैं और इन लोगों को फ़ायदा होता है। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से हैं। पहली बार है यहाँ पे आए हैं? नहीं, हम कई बार आ चुके हैं हम। अच्छा, तो फ़ायदे हैं? हाँ, फायदे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, क्या ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लगा कि नहीं बाबा के घर पहुँचने से हमें फ़ायदा होगा दरबार में? हमें बाबा के दरबार में आने से ये फ़ायदा हुआ कि जैसे कि हम जब आए थे तो हमारे सर में गांठ थी। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर बोले कि बहुत समय लगेगा, इसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हम बाबा के दरबार में आए, तो उसके बाद बाबा के यहाँ दर्शन किए, उसके बाद 1-2 बार आए,
5 बार आए तो उसके बाद एक बार सिटी स्कैन कराए तो दोबारा जांच कराए तो उसमें गांठ थी ही नहीं। तो इसी से आराम हमको मिला। जो बाबा जी जब पहली बार गए थे हमारे यहाँ, जो हमारे घर का सिस्टम था, यहाँ जैसे बैठे थे कि किचन यहाँ होना चाहिए, बेडरूम यहाँ ना होना चाहिए, बाथरूम वहाँ होना चाहिए, तो ये ऐसे सिस्टम से करा दिए तो उसी से हमारा ये फ़ायदा हुआ। क्या मानते हैं कि डॉक्टर ने सही किया या बाबा की वजह से सही हुआ? ये तो हमें लगता है कि जैसे कि इलाज तो चलता रहता है, तो बाबा के हिसाब से बताए हुए सिस्टम से कुछ ज़्यादा है, जैसे कि वो होता है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो लाभ हो गया। लाभ हुआ। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप कहाँ से आई हैं? संडौरा से। संडौरा से आई हैं। हाँ। पहली बार है? नहीं, पिछली अच्छा, तो यहाँ पे आने से कुछ फायदे हुए? हाँ फायदा ही हुआ। क्या समस्याएं थी आपके जीवन में? मुझे मकान बनवाना था। अच्छा, वास्तु से। हाँ, मेरा टूटना था, पानी गलत है, खान पीन भी गलत है, अब सही करेंगे उसको। अब फायदे हैं? हाँ फायदे हैं। क्या मानते हैं कि बाबा के बताए गए रास्तों पे चल करके फायदा हुआ है या फिर आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया? वास्तु दोस्त है। वास्तु दोस्त था। मेन चीज़, अगर वास्तु दोष से अपना घर बनाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, वास्तु से अगर आप बनाएं घर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। चलिए, कहाँ से हैं चाचा? हम रामपुर जौनपुर से थोड़ा दूर में रखा हुआ है, एकदम सटाई दे रामपुर जौनपुर से आ रहे हैं हम। अगर इसे दूर रखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी ना, तो इसलिए सटा पड़ता है। तो जौनपुर से आए हैं, तो पहली बार है कि इसके पहले भी आ चुके हैं? बहुत पुराने हो गए हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आज हमें कोई समस्या नहीं है। पहले समस्याएं थी? हाँ, पहले बहुत समस्याएं थी। कोई ऐसी समस्या जो आप शेयर करना चाहें लोगों से? समस्या ये थी पहले कि मेरी औरत सन 98 से विकलांग हो गई थी। अच्छा, मैं कमाता जरूर था लेकिन सब दवा दारू में सब खत्म हो गया जाता था। मैं बहुत परेशान था। आपका 2 बच्चे थे, 2 बच्ची थी, कमाते थे खूब, दवा में सब परेशान रहते थे। एक ठो गाड़ी लिए थे, वही चला रहे थे, उसी से कमाते खाते। पिताजी भी माताजी भी बीच में थी, सब खत्म हो गए। बहुत परेशान थे, लेकिन कमाई था, अपना कर रहे थे। लेकिन 3 साल से जब से हम जुड़े हैं, आज मैं गाड़ी है हमारे पास, मैं नहीं चलाता हूँ। मेरा ड्राइवर है, 2-2 ठो चलाता है। मेरा व्यापार है, अब चल रहा है अच्छा से। गुरुजी गए, अपने घर लेकर गए तो बोले मेरा किचन बीच में था, तो उसको बोले अग्निकोण पर कर दीजिए, पूरब और दक्षिण के कोना में। वहाँ किचन हमारा करवा दिए। जिस रूम में हम सो रहे थे, उस रूम का दरवाज़ा गड़बड़ था। गुरुजी उस दरवाजे को चेंज करवा दिए कि इधर से उधर कर दीजिए, उधर खिड़की कर दीजिए, इधर दरवाज़ा कर दिए, उसको किए। नल का बोर जो है हमारा गलत था, पच्छू और उत्तर के कोना में था। उसको गुरुजी बोले नहीं, पूरब जो है कि उत्तर के कोने में डलवा दीजिए। पीछे हमारा 300 फुट का बोरिंग था, आगे हमने 200 फुट का बोरिंग करवा दिया। बोले इतना काम आप कर लीजिए। और तो घर में दिक्कत थी, सीढ़ी हमारा गलत था और रूम गलत था। बोले इतना काम करिए। हम कहा गुरुजी पैसा नहीं है, बोरिंग वोरिंग कराना खेला बात नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये लगेगा। कहें नहीं पैसा है, ले दे कर करो, लेकिन इतना काम 3 काम कर दो, उसके बाद सब हो जाएगा। हमने 3 काम कर दिया। आज हमारी औरत वॉकर पर चलती है, वॉकर लेकर। तो क्या आप अंकल इस बात को मानते हैं कि बाबा के द्वारा बताए गए नियमों का हमने पालन किया तब हमारी औरत को फायदा हुआ है, फिर डॉक्टरों के भी उसमें कुछ भूमिका है? डॉक्टर 98 से लेकर 7 महीने कंटिन्यू बनारस पिपलानी कटरा में हम भर्ती थे। 7 महीना, उसमें एक बच्चा पैदा हो जाता, तब तक हम वहीं पर लेकर पड़े थे। केराकत में हम बहुत जो है दवा किए। बम्बई से होम्योपैथिक अंग्रेजी दवा, ऑपरेशन रेड का 3 दाना बदलवा कर हमने दवा बहुत किया। बाप का माल था, खूब खर्च किया, ख़त्म हो गया, लेकिन हमको आराम नहीं मिला। कितने दिनों से आ रहे हैं इनके पास आप? हम तो 3-4 साल से आ रहे हैं। तब से सब कुछ ठीक है? आज हम एकदम ठीक हैं। क्या जाकर दूसरे को भी सलाह देंगे कि आप मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से जाकर के मिलना चाहिए? नए नए मित्र हैं मेरे साथ। आप खुद आए? आज पहली बार आए हैं। पहली बार। तो आपकी भी समस्या सेम है कि कुछ और प्रॉब्लम है? मतलब जो समस्या लिख कर दे दिया हूँ। अच्छा, आपने लिख के दे दिया है। उम्मीद है, भरोसा है कि? भरोसा तो है ही है, भरोसा के लिए तो आए हैं। अच्छा, ये भरोसा पे चल रहा है या फिर इसके पीछे कोई शक्ति है जो आप लोगों का लाभ पहुँचाती है? वास्तु है, वास्तु दोष। वास्तु घर में, घर से ही रोग है, घर से ही प्रॉफिट है, घर से ही लॉस है। गुरुजी बताए यहाँ ऐसे नल लगवा दिए, बोले नल बोरिंग करा दोगे आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा।
नल हमने लगवा दिया, हमारा व्यापार है, और अग्नि पर खाना बनाना कर दिया। कमाई उतना था हो रहा है, अब मेरा खर्च दवा में नहीं हो रहा है। आज की डेट में मेरी औरत वो 1 रुपये का एक कैप्सूल गैस की आती है, 30 रुपये का 30 पत्ता, सुबह 1 ठो देते हैं और शाम को 1 ठो दर्द की दवा देते हैं। वो बोले हड्डी मजबूत करने के लिए 2 दवा खाती है। सांत्वना पुरस्कार 98 से लेकर आज तक हमने ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उसको दवा न खिलाए हों। अब सब कुछ ठीक चल रहा अब वही 2 दवा पर चल रहा है काम। 3 दो 5 रुपए की दवा खिलाते हैं, वो भी दवा खा रही है, हमारा दवा हो रहा है, वो संतुष्ट है, हम भी मस्त हैं। है। चलिए अब बाबा से जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सा वो चमत्कार है जो डॉक्टरों की दवाओं को भी फेल कर दे रहा है यहाँ पर आने के बाद, और लोग डॉक्टरों से बढ़कर अब आप पर भरोसा जता रहे हैं और उन्हें आपसे उम्मीद जुड़ी हुई है कि अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी होगी तो बाबा यहाँ पर हमारा निवारण कर देंगे। तो बाबा से भी बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं। बाबा, लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं अब वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोई भी कुर्सी दे दीजिए, थोड़ा सा बैठ के बात कर लें। जितने लोगों से मैंने बातचीत किया, एक सामने एक चीज़ निकल कर के आई कि अब जो भी लोग हैं वो यहाँ के जो लोग यहाँ पर आपको भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टरों से भरोसा उनका उठ गया है। भाई जैसे लगातार 15 साल से दवा कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो भरोसा उठेगा ही। अच्छा, भरोसा उठा नहीं है, जो है हमें यहाँ दवा नहीं बंद कराते उनका, दवा वही करते हैं। जैसे जो है आपको बताएं, जो है एक लोगों के यहाँ गए, जो है उनकी पूरी शरीर जो है सफ़ेद हो गई थी। अच्छा। तो देखने के बाद हम कहे कि ये काम कर लीजिए। जो काम हुआ जो है, जब काम हुआ जो है तब उनसे जो है हम कहे कि आप किसी से दवा ले लीजिए। तो दवा में जो है बोले कि जो है हम किससे दवा ले लें, आप ही बता दीजिए। तो हमको कोई वैसे तो डॉक्टर के बारे में जानकारी थी नहीं, लेकिन नाम सुने थे कि चर्म रोग के जो है इलाहाबाद में बजाज डॉक्टर जो है अच्छे हैं। हम कहे कि जो है आप उन्हें बजाज से ले लीजिए। तो कहे कि जो है हम उनसे 6 साल दवा कराए हैं, 6 साल दवा कराए हैं। हम कहे फिर 6 महीने फिर से करा के देखिए। आप समझ लिए कि 3 महीने 4 महीने बाद जो है एक भी स्पॉट उनको नज़र नहीं आया, सब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। तो ऐसा आपने क्या किया? हम तो उनके जो है घर में जो कमी थी उसको दूर करा दिए, उसके बाद वो ठीक हो गए। घर में कुछ कमी थी, बताना चाहेंगे कि आखिर घर में ऐसी कौन कौन सी कमियां होती जिसकी वजह से लोगों को लाभ मिलता है या फिर नुकसान होता है? भाई देखिए, घर में जो है लैट्रिन बाथरूम है, रसोई है, सीढ़ी है, रहने का कमरा है, या कहीं चौकी है, कहीं जो है टाँड़ बना हुआ है, तो इन्हीं सब में जो है कहीं न कहीं दिक्कत आ जाती है लोगों को। अच्छा। तो क्या जो राजमिस्त्री जो घर को बनाते हैं या फिर जो इंजीनियर जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बने हुए हैं, उनको क्या मैप बनाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए? जब तक अब तक की जो मेरी एनालिसिस है, अब वास्तु रिसर्च पे काम करते हैं और उसी हिसाब से घरों का नक्शा बनाने में जो आप मदद करते हैं, दिखाते बढ़ाते हैं, तो क्या इन इंजीनियरों को ये नहीं चाहिए कि मतलब हम खुद इस काम को कर पाएँ, या वो नहीं कर पाते हैं? देखिए, जब जानेंगे तब न करेंगे। जैसे आज पूरा देश किसी से कोई भी परेशान है तो देखिए वो कहीं न कहीं इधर उधर भटकता है, लेकिन जहाँ भी भटक रहा है उसके साथ धोखा हो रहा है हर जगह, क्योंकि गलती उसके घर में है और भटक कहीं अन्यत्र रहा है। तो उसी का जो है और लोग जो है जैसे कभी कभी कह देते हैं कि जी हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ ये फ़ायदा हो गया, तो उसका कारण ये जानिए जो है, जैसे मान लीजिए किसी कमरे में रह रहे हैं और वो कमरा ठीक नहीं है और घर के लोग उसका कमरा छुड़ा दिए, दूसरे में कर दिए, ठीक हो गया, तो जो है उनके दिमाग में दूसरी बात आती है। या कभी जो है घर के में कोई दिक्कत है आस पड़ोस में, प्रधान जो है खड़ंजा बनवा दिए, तब जो है समाप्त हो गया। या कोई न कोई जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक परिवर्तन दिखेगा नहीं। अच्छा। घर बनवाते समय किन किन चीज़ों का थोड़ा सा खासा ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उस ज़मीन का, हम किस ज़मीन पे बनवा रहे हैं, फिर उसके बाद ढाल का कि कैसे ढाल है, फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर का कि कैसे स्ट्रक्चर बना है, फिर उसमें जो है पानी का, सेफ्टी टैंक का, सारी चीज़ सब देख करके तब जो है काम करना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बीच एक वैज्ञानिक राज भी छुपा होता है, तो क्या इस जो आप जो चीज़ बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक राज है? बिल्कुल वैज्ञानिक राज है, तभी तो जो है परेशानी जो है सबकी दूर हो रही है। यहाँ तो जितने लोग आ रहे हैं जो है सब बड़ी बड़ी बीमारी या कोई ना कोई जो है, मतलब जब नहीं ठीक होता तब जो है यहाँ जो है आते हैं। और यहाँ जो है अगर हम कह दिए हैं कि हमारी समझ में आ गया है कि ये वास दोष बना हुआ है, तभी हम कहेंगे।
और उसके बाद ठीक हो जाएगा। हाँ, पता चल जाता है कि इसमें वास्तु दोष है और उसका आप निराकरण करते हैं। चलिए, अब तो ये बातें हो गई। अगर आपके पास कोई लोग पहुंचना चाह रहे हैं या फिर आप खुद जाकर के घरों पे जाकर के देखते हैं या फिर यहाँ पर लोग आते हैं? देखिए यहाँ जो है 91 29 29 1800 नंबर है, उस पे जो है जब कुछ लिख के भेजेंगे जो है तो उनको यहाँ का पता और इस एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। बाबा धाम ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल है, उसको देखें जो है। बाकी जो है सब चल ही रहा है, सब में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या इसके आने जाने कोई फीस या फिर कोई चार्ज वगैरह भी आप करते हैं? अब आते हैं अपने काम के लिए जो है, फीस से क्या मतलब है। अब वो अपने काम के लिए आ रहे हैं तो वो अगर आपकी तरफ से कोई निर्धारित फीस नहीं? हमारी तरफ से क्या जो है, जैसे अगर कोई किसी को जाना होगा तो जो है तेल पेट्रोल सब तो लगेगा। बहुत से ऐसे बाबा हैं जो बाहर पर्ची लगा देते हैं कि चलो भैया इतना पहले तुम्हारी फीस एंट्री। जितने बाबा हैं किसी के यहाँ कोई का बता दें, इसे 10 लोगों को बता दें कि इनका काम हो गया है, कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, कोई नहीं कह सकते। कोई 2 साल पुराना आदमी को नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ आ रहा है। यहाँ तो आप देखिए 10 15 साल 14 साल 9 साल जितने जुड़ने ठीक हो गया है, हमेशा कनेक्ट रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है घूमने चले जाते हैं या किसी का तकलीफ़ देखे तो जो है उसको बता दिए, उसको लेके आएंगे जो है। तो यहाँ तो इस तरह से चल रहा है। अगर जो है किसी का सही ना होता तो यहाँ क्यों आते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, कभी आपके द्वारा बताए नियमों का पालन करने के बाद भी कोई ऐसा एक आपका शिष्य रहा हो जिसे नुकसान हुआ हो, कभी ऐसा? अभी तक तो ऐसा जो है कुछ नहीं हुआ है। पूरा जो है 25 साल की जर्नी में जो है 300,000 परिवार का हमने देखा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता जो है कि हमारा नुकसान हुआ है। हम ऐसी चीज़ें कहेंगे ही नहीं कि जिसमें जो है किसी का नुकसान हो। जो चीज़ है थोड़ा कम बताया जाएगा, लेकिन जो है अधिक नहीं। जैसे आप देखिए, आपके पीछे ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। अब डॉक्टर साहब जो है स्वयं के डॉक्टर हैं, लेकिन जो है अपनी पत्नी को लेकर के केवल वास्तु दोष के कारण जो है ये जो है सिर्फ परेशान थे। अब पूरे जो है बिल्डिंग में जो है जो इनकी जो है हॉस्पिटल है उसमें सीढ़ी की गलती थी और वहीं से पैसा जाने का रास्ता बना हुआ था। अब उसी में जो है सब कुछ जो है अपना जो है सेट कराए। उसके बाद हमारे जाने के पहले समझ लीजिए कि ऐसी जगह पे फिर वापस चले गए थे कि पूरा जो इतना बड़ा मकान बनने के 5000 स्क्वायर फीट का मकान बनने के बाद शेड में चले गए थे कि जो है इसमें ठीक ही हो जाएंगे। लेकिन वो शेड ऐसा था कि अगर ना जाते न तो वो इनकी पत्नी को ले जाता, इतना दिक्कत था। और इनको सिर्फ यही कहें कि जो है आप इस मकान में इतनी दूर में आप लोग जो है रहिए, फिर आगे देखा जाए। सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर कोई एक मकान करोड़ों रुपए के खर्च से बन करके तैयार है और उसमें वास्तु दोष है, तो क्या उस मकान को तुड़वा देना चाहिए, फिर उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जो उसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। हम आज तक किसी मकान को तुड़वाए ही नहीं हैं। सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सभी सुधरवाते हैं जो है। इतना किसी के पास पैसा नहीं, एक बार बना ले जो है वो अब बार बार कौन तोड़ के बनाएगा जो है। ये तो जो है भ्रम फैलाने वाले लोग जो है कह देते हैं कि अरे वहाँ जाइएगा तो आपका मकान तुड़वा देंगे। मकान तुड़वा नहीं देंगे, आपका मकान बनवा देंगे जो है। उसी मकान को बनवा देंगे जो है। जहाँ कमी है थोड़ा सा जो है इधर उधर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 1500 ईंटा लगा के जो है एक ममटी खड़ी कर दी है, वो ममटी गलत है। तो अब आपके पास पैसा इतना है नहीं कि जो है पूरा जोड़ने के लिए इतना होगा। चलिए जो है थोड़ा बहुत नुकसान आपने बर्दाश्त करके, लेकिन उसके बाद से तो हर महीने वो बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब उसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, वही सुधरवा ही रहे हैं। चलिए, कम समय में हमने बातचीत करने का प्रयास किया और जानने समझने का भी प्रयास किया कि यहाँ पर लोग कैसे लोग आ रहे हैं और उनको क्या क्या लाभ है। लोगों से भी बातचीत किया हमने, इवन बाबा जी से भी बातचीत किया। एड्रेस जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बाबा के नाम पर भी पाखंड बाहर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आप आएंगे, एड्रेस अपना पता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि अपने मुख से यहाँ का एड्रेस बता दीजिए ताकि लोगों को कम से कम लगे कि नहीं आप ही सही हैं और इस जगह पर ही हमें आना चाहिए। अब बाबा धाम ट्रस्ट गोबरी प्रतापगढ़ यही पता है। हाँ, जगेसरगंज रेलवे स्टेशन के बगल में। कॉन्टैक्ट नंबर भी एक बार शेयर कर दीजिए। 91 29 29 1800। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ गए साफ तौर पे कि लोगों से भी बातचीत किया हमने, बाबा से भी बातचीत किया। एक बार फिर से दिखा दीजिए, वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर प्रतापगढ़ में पड़ता है और यहाँ पर आकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बाबा के कहे अनुसार। और जिन लोगों से हमने बातचीत किया उन लोगों ने भी साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर अपनी जगह सही है, लेकिन बाबा के बताए रास्तों पर भी हमने चल करके वास्तु के अनुसार अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप समस्याओं से दूर, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन अगर आपके घर, आपका मकान वास्तु
के हिसाब से नहीं बना है तो समस्याएं परेशानियां आपको होती रहेंगी और इन्हीं सब चीज़ों का बाबा निवारण करते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा। मिलना होगा तो हमने एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर भी इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर दिया है। आप भी आकर के अपनी समस्याओं को दूर करिएगा। फिलहाल ये मैंने पहले ही शुरू में कहा कि ये विश्वास और विज्ञान दोनों का मामला है, जहाँ दोनों मिल करके घरों को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।